वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 6 मराठी पोएम नंबर 3 पाऊस आला पाऊस आला। ऐका, म्हणा, वाचा। पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड कडकड भनान वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा। तो यहाँ पे हमारी जो पोएटेस है, हमारी जो कवयत्री है, आपल्या ज्या कवयत्री आहेत विंदा करंदीकर, त्यांनी खूप सुंदर, खूपच छान पावसाचे, अचानक आलेल्या पावसाचे वर्णन केलेले आहे। तर अचानक आलेला आहे हा पाऊस, सडनली रेनफॉल स्टार्ट हुआ है। पाऊस आला, ये लाइन आपको बता रही है कि सडनली बारिश आना शुरू हुआ है। और कब आया है पाऊस, कब बारिश हुआ है? ऐन दुपारी मतलब भर दुपारच्या वेळी, इन दी आफ्टरनून। ओके, ऐन दुपारी विजा चमकल्या। अब विजा चमकल्या मतलब लाइटनिंग होने स्टार्ट हो गया। अब आफ्टरनून टाइम में वैसे तो देखो बहुत साइलेंट होता है, ठीक है। अगर आफ्टरनून स्कूल है तो बच्चे नॉर्मली स्कूल्स में होते हैं और घर का माहौल थोड़ा शांत होता है। और ऐसे टाइम में सडनली पाऊस आला। ओके, कडाड कड़कड़ भनान वारा। अब ये कडाड कड़कड़ आवाज दिया है कि बहुत जोरों शोरों से लाइटनिंग हो रहा है। और वारा, विंड, हवाएं बहुत जोर जोर से फ्लो हो रही है, विंड बहुत जोर से फ्लो हो रहा है। जिकड़े तिकड़े गारा गारा। अब गारा क्या होता है ना बच्चा, गारा इज हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स मतलब वो छोटे छोटे जैसे आइस के राउंड शेप में टुकड़े गिरते हैं ना, वैसे। आपने ये प्रेसिपिटेशन लेसन में अच्छे से समझा होगा। बेसिकली क्या होता है, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ना, वो पानी की जगह पे, लिक्विड फॉर्म की जगह पे सॉलिड होके गिरते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, हम जब छोटे थे तो ये गारा हम उठा के हाथ में रख के, वो इतना ठंडा फील होता था ना, बहुत अच्छा लगता था। ओके, तो यहाँ पे वो जो हेलस्टोन्स हैं, मराठी में आप कहोगे गारा, आकाशातून पडणारे बर्फाचे लहान गोळे। तो देखो फर्स्ट स्टैंजा में हमारी कवयत्री, हमारी पोएटेस ने कहा है पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या। क्लियर है? दो लाइन। रेनफॉल स्टार्ट हुआ है और ये आफ्टरनून में लाइटनिंग हो रहा है। कडाड कड़कड़ भनान वारा, जिकड़े तिकड़े गारा गारा। तो विंड फ्लो हो रही है, जोरों से हवाएं बह रही है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग फियर्स विंड है। ओके, और गारा भी मतलब जैसे हेलस्टोन से वो गिरने लगे हैं। आई होप फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला। ओके, भूमकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छतरी। अब देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखेगा ग्रैंडपा का। ओके, मैं आपको लाइन वाइज समझाती हूँ। देखो पाउस आला, पाउस वाला आला जो है, ये लाइन वापस कंटिन्यू किया है। बिकॉज देखो अभी तो मैं रीड करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब इसे सिंग किया जाएगा ना, तो ये गाना गाने के रिदम में बहुत अच्छा फील होगा। इसलिए वो पोएटिक मैनर में वापस लाइन रिपीट हुआ है। दिवाळीतला खचला किल्ला। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो बेसिकली होता क्या है ना, अभी महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। दिवाली फेस्टिवल जब चलता है ना, तब कई सारे छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ये फोर्ट्स बनाते हैं। मतलब घर के आगे अपना जो कॉर्टयार्ड होता है ना, वहां पे देखो एक साइड में हम लोग रंगोली बनाते हैं, राइट। वैसे ही और एक बाजू में फोर्ट बनाते हैं, वो क्ले से, फिर छोटे छोटे पपेट कैरेक्टर्स लेके। और बहुत अच्छे बड़े साइज के ये फोर्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये बनता कब है फोर्ट? दिवाली में। लेकिन ये दिवाली में बना हुआ मिट्टी के, क्ले के बने हुए फोर्ट जो है, अब बारिश आ गई है, अचानक बारिश आ गई है ना। तो ये सडनली आए हुए बारिश की वजह से वो किला जो है, बारिश के पानी की वजह से खचला, खचला मतलब ढासळला या कोलमडला, कोलैप्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लाइन देखो, भूकत सुटली सगळी कुत्री। तो जो डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स है, उन्हें भी सडनली कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है।
तो वो सब जन बाग करना स्टार्ट कर दिया और वो लोग भाग रहे इधर उधर। आजूबानी शिवली छतरी। अब ग्रैंडपा है तो उन्होंने क्या किया, अपनी पुरानी अम्ब्रेला निकाली और उसमें जो भी टूटा हुआ पार्ट है उसे वो रिपेयर करना, मेंड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो सडनली बारिश आ रही है तो कैसे लाइफ में ये चेंज आ रहा है। देखो बच्चा, अब मैं जब ये पोएम रिकॉर्ड करी तब तो समर सीजन की स्टार्ट है, लेकिन आप जब स्कूल में ये पोएम आपको पढ़ाया जाएगा ना, तो देखो थर्ड पोएम है आपकी, मतलब ये स्कूल में आई थिंक आपके जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जून जुलाई के बीच में ही आपका पोएम होगा। तो करेक्ट मैनर में आपको ये पोएम आपके बुक में दिया है, ताकि आपकी जो सराउंडिंग क्लाइमेटिक कंडीशन है आप उससे काफी अच्छा खासा सीजनल आप मैच कर सको। ठीक है, आई होप यहाँ तक सेकेंड स्टैंडर्ड क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पाऊस आला, उशीर त्यातच हा घोटाळा। अब उशीर किसे हो रहा है देखो, बाबा गेले करीत चडफड, आईचे ही भिजले पापड़। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है ये स्टैंडा में। अब जो ये बारिश आई है अचानक, सडनली जो रेनफॉल हुआ है, अब उसकी वजह से घर के जो बाबा है, बाबा इन द सेंस यहाँ पे फादर डैड जो है, उन्हें ऑफिस जाने के लिए पहले ही लेट हो रहा था। उशीर उशीर मतलब उन्हें पहले ही लेट हो रहा था, त्यातच हा घोटाळा। तो इमेजिन करो आपको स्कूल जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा है और सडनली बारिश आना स्टार्ट हो। अब बारिश आती है तो देखो हमें सबसे पहले अम्ब्रेला ढूंढना पड़ेगा, रेनकोट ढूंढना पड़ेगा, अब वो कंडीशन में है कि नहीं है, कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब बड़े होते हैं, अगर आपकी स्कूल बस वगैरह है, तो आपको रेनी सीजन और ट्रैफिक ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे ही बारिश शुरू होती है ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो डैड के माइंड में ये सारी चीजें चल रही है और साथ में बारिश आ रही है, तो वो बहुत सड़फड़ करते हुए, मतलब चिड़चिड़ करते हुए, ठीक है, गुस्सा करते हुए, राग करते हुए बाबा गेले निकल गए। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली क्या हुआ है, आई देखो यहाँ पे दिखाई है, आई से ही भिजले पापड़। अब रेनी सीजन चल रहा था तो आई ने पापड़ बनाए थे और वो पापड़ उसने सूखने के लिए रखे थे। अब यहाँ पे ऐसे पिक्चर में दिखाया है कि बारिश की वजह से पापड़ भीग रहे हैं, बट नॉर्मली ऐसे नहीं होते। मम्मास क्या करते हैं, पापड़ फटाफट उठा के लेके जाते हैं, वो भीगने के लिए थोड़ी ना रखेंगे। लेकिन यहाँ पे पोएम में दिया है कि बारिश आने की वजह से थोड़े क्यों ना सही पापड़ तो भीजले, पापड़ भीगे हुए हैं। ठीक है, तो ये स्टैंजा में बाबा और आई के लाइफ में बारिश की वजह से क्या असर हुआ वो दिया है। आई को तो ऑफिस का कोई टेंशन है नहीं यहाँ पे, ये पोएम के ये स्टैंजा में, लेकिन हाँ पापड़ भीगने का टेंशन जरूर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा देखते हैं। पाऊस आला, आम्ही केला एकच गिल्ला, हसत म्हणाल्या मॅडम कुट्टी, चला पळा शाळेला सुट्टी। देखो ये लास्ट स्टैंजा में क्या दिया है, बारिश आने की वजह से आम्ही केला, आम्ही मतलब हम सब ने मिलके, केला किया, क्या किया, एकच गिल्ला, एकच मतलब सबने मिलके एक साथ नॉइसी चिल्लाना स्टार्ट कर दिया है, गोंधळ करायला सुरुवात केलेली आहे। ओके, अब देखो बारिश आ रही है, इमेजिन करो क्लास चल रही है और सडनली बहुत बारिश आना शुरू हो गया है और यहाँ पे बच्चों ने क्लास में शोर मचाना शुरू कर दिया। हसत मनाल्या मैडम कुट्टी, तो ये मैडम कुट्टी जो है ना, ये बच्चों की स्कूल की टीचर का नाम है। तो मराठी में आप शिक्षिका कहोगे, शाळेतील शिक्षिका मैडम कुट्टी। तो मैडम कुट्टी ने क्या बोला, चला चला पड़ा, आज तुम्हें स्कूल को छुट्टी है। तो देखो राइम बहुत अच्छे से जमा है यहाँ पे, मैडम कुट्टी शाळेला सुट्टी। ओके, तो देखो ये पूरे पोएम में समर सीजन से रेनी सीजन के बीच का ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। तो ये इस पोएम की पोएटेस है विंदा करंदीकर। चलो मैं आपके लिए एक और बार पोएम पढ़ के सुनाती हूँ। पाऊस आला, ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड कडकड भनान वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा। पाऊस आला, दिवाळीतला खचला किल्ला,
भुंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री. पाऊस आला, उशीर त्यातच हा घोटाळा. बाबा गेले करीत चडफड, आईचेही भिजले पापड. पाऊस आला, आम्ही केला एकच गिल्ला. हसत म्हणाल्या मॅडम कुट्टी, चला पळा शाळेला सुट्टी. आई होप आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा। मैंने पूरी तरह से कोशिश की है, फुल ट्राई किया है मैंने कि आपको ये मराठी टू इंग्लिश हिंदी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मीनवाइल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।